हरियाणा में दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत का मास्टर स्ट्रोक। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को पीएम देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारतीय रेल के लिए ये ऐतिहासिक पल होगा। इसके साथ ही भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। कि भारत के अंदर जब भी, दुनिया में इनफैक्ट नॉट भारत के अंदर, जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात आएगी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उसके साथ लिया जाएगा। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा हरियाणा प्रदेश, जहां पे पहले ये ट्रेन चलने वाली है, और जो हमारे मेहनतकश मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके कार्यकाल में ट्रेन चलने वाली है, तो ये अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन होता है, उस विजन को एग्जीक्यूट कितने वक्त के अंदर करना है, कितनी जल्दी करना है, ये समय सीमा भी उसी वक्त निर्धारित हो जाती है जिस टाइम पे वो निर्णय लेते हैं कि भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर चलेगी। ट्रेन को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 8 यात्री डिब्बे और 2 पावर कार हैं। अपने सफर के दौरान ये ट्रेन 11 स्टेशनों पर रुकेगी। ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन है, जो भविष्य में भारतीय रेल की लाइफलाइन होगी। जींद सोनीपत के बीच चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन में 1200 किलोवाट क्षमता का एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगा है। एक बार इस ट्रेन में 2638 यात्री सफर कर सकते हैं। स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट में फिलहाल ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। एक बार हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग पर ये 250 से 350 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कई हाईटेक सुविधाओं से लैस है, जिसमें यात्रियों का सफर बेहद आरामदायक होगा। हाइड्रोजन ट्रेन में नॉन एसी ट्रेन में लग्जरी सीटें हैं। सीटों के अलावा खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए हैंड ग्रिपर लगाए गए हैं। कम बिजली खपत हो ऐसे पंखे लगाए गए हैं। ट्रेन में यात्रियों को चार्जिंग के लिए जगह जगह सॉकेट भी लगे हैं। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने को लेकर खुद पीएम मोदी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वो जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जो जींद को सोनीपत से जोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस ट्रेन के चलते ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती है। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें रेलवे सेक्टर में क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाने की दिशा में भारत को काफी मदद मिलेगी। जींद से शुरू हो रही इस हाइड्रोजन ट्रेन को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम ने इसका फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया है। हाइड्रोजन ट्रेन डीजल या बिजली से नहीं, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलेगी। इससे करीब जीरो पॉल्यूशन होगा। इससे पानी और भाप का उत्सर्जन होता है, यानी इस ट्रेन के चलने से हवा प्रदूषित नहीं होगी। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। इसमें 2 फ्रंट और बैक के अंदर जो प्रोसेस है, इसका जो सिस्टम है, जिसमें सिलेंडर भी हैं, बैटरीज भी हैं, उसके अलावा 8 कोचेस इसमें है, तो मतलब टोटल मिला के 10 कोचेस इसके अंदर है। और कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस जो है वो उसमें रहती है, ऑक्सीजन के साथ उसका जैसे रिएक्ट करती है, उसके बाद वो एक ऊर्जा पैदा करती है जिससे कि इंजन प्रोपेल करता है, जिससे ट्रेन चलती है। और सबसे खूबसूरत बात इसकी है कि जो छोड़ने वाली है, जो गैस छोड़ने वाली है, वो गैस नहीं होगी, वो कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा, वो H2 होगा, मतलब पानी होगा। तो आप सोचिए कि कल्पना जो देश के प्रधानमंत्री जी ने करी है, हो सकता है भविष्य के अंदर आने वाले सभी ट्रेनें हाइड्रोजन हो जाएं, कारें भी हाइड्रोजन हो जाएं। भारत अब जर्मनी, चीन, फ्रांस जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। इन ट्रेनों में हाइड्रोजन भरने के लिए जींद में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया है। आप जरा ये समझ लीजिए कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी कैसे।
ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जाएगा। इसके बाद तैयार हाइड्रोजन को हाई प्रेशर वाले टैंकों में जमा किया जाएगा। स्पेशल फ्यूलिंग साइडिंग में ही ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल भरा जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन में लगे आधुनिक फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इससे पैदा होने वाली बिजली ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया में धुआं या कार्बन नहीं निकलता, बल्कि केवल पानी की भाप निकलती है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का किराया मामूली ही रखा गया है। हाइड्रोजन ट्रेन का कोई अलग प्रीमियम किराया नहीं है। हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करने के लिए मिनिमम किराया 5 रुपए और मैक्सिमम किराया 25 रुपए है। हाइड्रोजन ट्रेन के साथ ही पीएम मोदी आज हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के इस मेगा गिफ्ट से हरियाणा विकास की नई रफ्तार दौड़ेगा। बहुत बड़ी सौगात हमारे जींद को मिलने वाली, हरियाणा प्रदेश को मिलने वाली है। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान की बात है। और इसमें जींद को चुना गया है। जींद से सोनीपत रेल चलेगी, तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमें बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। हमने आंखें बिछाई, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इंतजार कर रहे हैं। और देसी भाषा में हम कहते हैं कि भाई मी की तरिया बाट देखा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। और लोग बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ बहुत हर्षोल्लास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हरियाणा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ और पंजाब को भी विकास परियोजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा और सड़क से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ के PGI-MER मातृ एवं शिशु केंद्र और एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पैकेज 1 से 6 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं पीएम मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 20 राज्यों में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। 5,400 करोड़ से अधिक की इस परियोजना का मकसद विकास भी विरासत भी के संकल्प के साथ स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं और स्थानीय कला की झलक से लैस करना है।